सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग समाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है हमारा समाज से है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया संधि, बी में दिया समास, सी में दिया है अव्यय और ऑप्शन नंबर डी में दिया छंद। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में दीजिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हमारा समास हो जाएगा। संधि किसको कहते हैं। संधि भी तो दो वर्ण से मिलकर नया शब्द बनाता है। संधि किससे नया शब्द बनाता है, तो दो वर्ण से मिलकर जो नया शब्द बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग संधि कहते हैं। अव्यय, तो अव्यय क्या होता है हमारा अविकारी शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि वशीकरण में कौन सा समास है। आपको बताना है कि इस वशीकरण शब्द में हमारा कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया द्विगु, ग में दिया कर्मधारय और ऑप्शन नंबर घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि वशीकरण में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क या फिर ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। ठीक है, वशीकरण में हमारा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको है, तो जिसका उत्तर पद अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो हमारा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है अनायास में कौन सा समास है। आपको बताना है कि अनायास शब्द में जो है कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, बी ख में दिया द्वंद, ग में दिया द्विगु और घ में दिया है अव्ययी भाव। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अनायास में कौन सा समास है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अनायास शब्द में कौन सा समास है, अनायास शब्द में तो हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कहते किसको है, तो जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या लगा रहता है, तो उपसर्ग
लगा रहता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी बच्चों से कि गुण दोष शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि गुण दोष शब्द जो है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया द्वंद्व, सी में दिया अव्ययी भाव और ऑप्शन नंबर डी में दिया कर्मधारय। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि गुण दोष शब्द में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख द्वंद्व समास। गुण दोष में हमारा कौन सा समास है, तो हमारा द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास किसको कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देश प्रेम में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया द्विगु, बी में दिया कर्मधारय, सी में दिया तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में दिया अव्ययी भाव। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि देश प्रेम शब्द जो है इसमें कौन सा समास है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग तत्पुरुष। देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। देश प्रेम अर्थात देश के लिए प्रेम, यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे घनश्याम में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया है द्विगु, बी में दिया तत्पुरुष, सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया कर्मधारय। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग कर्मधारय। ठीक है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो हमारा कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास किसको कहते हैं, तो जिसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए। ठीक है, जिसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए। तो विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या फिर सर्वनाम हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। सर्वनाम में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे ना विशेषण विशेष। ठीक है, तो घन श्याम तो क्या हो जाएगा, घन के समान श्याम है। ठीक है, जो घन के समान श्याम है उसी को क्या कहते हैं, घन श्याम अर्थात मेघ के समान। यहाँ पर समानता बताई जा रही है अर्थात यहाँ पे विशेषण विशेष है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। ऑप्शन नंबर क में दिया है द्वंद्व समास, बी में दिया है द्विगु समास, सी में दिया है तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी में दिया बहुव्रीहि समास। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें जो तीसरा पद बनता है वही हमारा प्रधान होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया अव्ययी भाव समास और घ में दिया है द्विगु समास। तो चलिए सभी कोई बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। जल्दी जल्दी सभी को लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में हमारा कौन सा समास है, तो हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में हम लोग पढ़ा था ना कि जहाँ पर उपसर्ग भी लगा हो वो क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास, और यहाँ पे प्रति क्या हमारा उपसर्ग है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी सभी को लाइक कीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया अव्ययी भाव, ख में दिया तत्पुरुष, ग में दिया कर्मधारय और घ में दिया है द्वंद्व। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख तत्पुरुष। तत्पुरुष कैसे है, तो पथभ्रष्ट अर्थात
पथ से भ्रष्ट। और हम लोगों ने पढ़ा है तत्पुरुष में क्या होता है, तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास पहचानना बहुत ईजी है। समास विग्रह कीजिए, देखिए बीच में कोई सा भी कारक चिन्ह आ रहा है क्या, तो तत्पुरुष समास हो गया। विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह नहीं आ रहा तो हमारा तत्पुरुष समास नहीं, कोई अन्य समास है ना। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजमहल में कौन सा समास है। आपको बताना है कि हमारा जो राजमहल शब्द है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया बहुव्रीहि, ग में दिया कर्मधारय और घ में दिया द्वंद्व। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हमारा राजमहल शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क तत्पुरुष समास। राजमहल अर्थात राजा का महल, ठीक है ना, राजा का महल। तो यहाँ पे क्या है, का कारक विभक्ति चिन्ह है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क तत्पुरुष समास। राजमहल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया कर्मधारय, ख में दिया है द्वंद्व, घ में दिया बहुव्रीहि और ऑप्शन नंबर घ में दिया तत्पुरुष। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हमारा पॉकेट मार जो शब्द है इसमें कौन सा समास है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ तत्पुरुष समास। पॉकेट मार अर्थात जेब का तरफ, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह लोप हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे पद की प्रधानता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि इंद्रजीत शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा जो इंद्रजीत शब्द है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में यहाँ पे दिया है द्वंद्व समास, ख में दिया बहुव्रीहि समास, ग में दिया है तत्पुरुष समास और घ में दिया है कर्मधारय समास। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इंद्रजीत शब्द जो है हमारा इसमें कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख बहुव्रीहि समास। तो इंद्रजीत में हमारा कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। इंद्रजीत अर्थात जो इंद्र को जीतने वाला है अर्थात मेघनाथ है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो अभी हम बहुत कुछ क्वेश्चन के पहले आपको बताए थे कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो चलिए इसका जल्दी से सही राइट आंसर दीजिए। तो क में दिया है द्विगु, ख में दिया है द्वंद्व, घ में दिया कर्मधारय, घ में दिया तत्पुरुष। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए सही कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से क्या बनता है तुम्हारा कर्मधारय समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुख दर्शन में कौन सा समास है। आपको बताना है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया है द्विगु, ख में दिया तत्पुरुष, घ में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि मुख दर्शन शब्द में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में हमारा कौन सा समास है, तो हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया कर्मधारय, घ में दिया द्विगु और घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ बहुव्रीहि। ठीक है, चतुरानन अर्थात जिसके चार है आनन कौन होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि चतुरानन किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बीती में कौन सा समास है। बहुत इजी है इस शब्द आप बीती में, जल्दी से बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया द्वंद्व, घ में दिया कर्मधारय और घ में दिया अव्ययी भाव। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप बीती में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क तत्पुरुष। आप बीती अर्थात आप पर बीती, यहाँ पर
पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? चलिए सभी को जल्दी से बताइए, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया द्वंद्व, ग में दिया है, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया द्वंद्व और घ में दिया अव्यय भाव। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि देवासुर में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ग, द्वंद्व समास। कैसे? देवासुर। ठीक है, देवासुर, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देव और असुर। ठीक है, देव और असुर, अर्थात यहाँ पे दोनों पद की प्रधानता है ना, तो क्या हो गया हमारा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अव्ययी भाव, ख में दिया है कर्मधारय, ग में दिया तत्पुरुष और घ में दिया द्विगु। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ग, तत्पुरुष। ठीक है, बैलगाड़ी शब्द में हमारा कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि विद्या धर्म शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि विद्या धर्म शब्द में जो है हमारा कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया द्वंद्व, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया है तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर घ में दिया अव्ययी भाव समास। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि विद्या धर्म शब्द में हमारा कौन सा समास होगा। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ख, कर्मधारय। ठीक है, विद्या धर्म शब्द में हमारा कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है संधि और समास में क्या समानता है। ठीक है, आपको बताना है कि संधि और समास दोनों शब्द में क्या समानता है। ऑप्शन नंबर क में दिया दोनों में ही शब्द विकार होता है, संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है, संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है और घ में दिया है दोनों ही शब्दों में संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, संधि और जो हमारा ये है समास शब्द दोनों में क्या करते हैं? तो संक्षिप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर घ, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। संधि और समास में क्या समानता है? तो दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया द्वंद्व, ग में दिया कर्मधारय और घ में दिया है द्विगु। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि गौशाला शब्द में हमारा कौन सा समास है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष। ठीक है, तो गौशाला शब्द में हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि श्रेष्ठ कवि शब्द जो है इसमें कौन सा समास है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कर्मधारय समास, सी में दिया है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तत्पुरुष समास। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। जल्दी जल्दी सभी को लाइव चैट में आंसर दीजिए कि श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क, कर्मधारय समास। श्रेष्ठ कवि में हमारा कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है ना, श्रेष्ठ है कवि। तो यहाँ पे कवि की विशेषता बताई जा रही है, श्रेष्ठ कवि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अधमरा शब्द में कौन सा समास है। चलिए सभी को बताइए कि अधमरा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया द्वंद्व समास, ख में दिया द्विगु समास, घ में दिया तत्पुरुष समास और घ में दिया अव्ययी भाव समास। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में दीजिए आंसर कि अधमरा शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अधमरा शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा रहा है गजानन। ठीक है, गजानन शब्द में कौन सा समास है। क में दिया द्वंद्व समास, ख में दिया कर्मधारय, घ में दिया बहुव्रीहि और घ में दिया तत्पुरुष। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ग, बहुव्रीहि। ठीक है, गजानन अर्थात गज के समान है जिनका आनन, भगवान गणेश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास। सभी को क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। ठीक है, आपको बताना है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची, ठीक है ना, जब प्रथम शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है तब कौन सा समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया द्वंद्व समास, ख में दिया तत्पुरुष समास, ग में दिया द्विगु समास और ऑप्शन नंबर घ में दिया अव्ययीभाव समास। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं ना। सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निशाचर शब्द में कौन सा समास है। तो क में दिया कर्मधारय, ख में दिया अव्ययीभाव, ग में दिया तत्पुरुष और घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि निशाचर शब्द में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ बहुव्रीहि समास। निशाचर किसको कहते हैं, अर्थात जो रात में विचरण करने वाला है या चलने वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ बहुव्रीहि। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमेश्वर में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया द्विगु, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया तत्पुरुष और घ में दिया अव्ययीभाव समास। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि परमेश्वर शब्द में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। परमेश्वर शब्द में हमारा कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस में सही समासिक पद नहीं है। आपको बताना है किस शब्द में जो सही समासिक पद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पुष्पधन्वी, बी में दिया है दिवारात्रि, सी में दिया है त्रिलोक और ऑप्शन नंबर डी में दिया मंत्री परिषद। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द में जो है सही समासिक पद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर को पुष्पधन्वी। ठीक है, पुष्पधन्वी शब्द में जो है सही समासिक पद नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है युद्ध भूमि में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है कि युद्ध भूमि में कौन सा समास है। क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया बहुव्रीहि, ग में दिया द्वंद्व और ऑप्शन नंबर घ में दिया कर्मधारय। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि युद्ध भूमि में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क तत्पुरुष समास। युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पे कारक चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि नवगृह में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना है ये जो नवगृह शब्द है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया द्विगु, ग में दिया बहुव्रीहि और ऑप्शन नंबर घ में दिया कर्मधारय। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि नवगृह शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ कर्मधारय समास। ठीक है, नवगृह शब्द में कौन सा समास है, तो हमारा कर्मधारय समास है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है। आपको बताना है कि प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया कर्मधारय, ख में दिया अव्ययीभाव, ग में दिया तत्पुरुष और घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि प्रतिमान शब्द में हमारा कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। प्रतिमान में हमारा कौन सा समास है, तो हमारा अव्ययी समास है, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समास शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर क में दिया संक्षेप, ख में दिया व्यास, ग में दिया टिप्पणी और घ में दिया सार। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि समास शब्द का अर्थ क्या है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क संक्षेप। ठीक है, समास शब्द का अर्थ क्या है, संक्षेप। तो बच्चों यहाँ पे जो नवगृह है अर्थात नवगृह, तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे संख्यावाची है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास। गलती से घ हो गया था, ख होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भुजदंड शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, भुजदंड शब्द में कौन सा समास है। क में दिया तत्पुरुष, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया है द्विगु और घ में दिया बहुव्रीहि। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हमारा भुजदंड शब्द में जो है कौन सा समास है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सभी को इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क तत्पुरुष। भुजदंड शब्द में हमारा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। क में दिया द्वंद्व, ख में दिया कर्मधारय, ग में दिया बहुव्रीहि और घ में दिया द्विगु समास। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर घ द्विगु समास। सभी का राइट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद क्या है, संख्यावाची। तो क्या हो गया त्रिवेणी में हमारा द्विगु समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीनानाथ में कौन सा समास है। ठीक है, क में दिया कर्मधारय, ख में दिया बहुव्रीहि, ग में दिया है द्विगु और घ में दिया द्वंद्व। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि दीनानाथ में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, कौन सा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। दीनानाथ किसको बोलते हैं, तो हम लोग सूर्य भगवान को भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा बहुव्रीहि समास। तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। आपको बताना है कि निम्न में से द्वंद्व समास किस शब्द में। ऑप्शन नंबर क में दिया पाप पुण्य, घ में दिया धराधर, ग में दिया कला प्रवीण और घ में दिया त्रिभुवन। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि द्वंद्व समास निम्न शब्द में से किस में है। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य। यहाँ पे पाप की भी प्रधानता है और पुण्य की भी प्रधानता। आप किन्हीं बच्चे को लगेगा कि धराधर यहाँ पर भी योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास हो सकता है क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। तो बच्चों धराधर कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्वम्भर शब्द में कौन सा समास है। चलिए सभी को बताइए कि विश्वम्भर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया द्वंद्व, ख में दिया बहुव्रीहि, ग में दिया अव्ययी भाव और घ में दिया तत्पुरुष। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि विश्वम्भर शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख बहुव्रीहि। विश्वम्भर शब्द में हमारा कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो आज के क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्लास के बाद कमेंट्स में अपना स्कोर बताना है कि 38 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, मात्र 15 से 20 दिन में। तो अभी आप लोग को देखना है ना कि आप लोग कितना पढ़े और हम लोग समास बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी बच्चों का कम से कम 35 तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है धक्का मुक्की में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में दिया कर्मधारय, ख में दिया द्विगु, ग में दिया द्वंद्व और घ में दिया तत्पुरुष। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि धक्का मुक्की शब्द में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग द्वंद्व समास। धक्का मुक्की शब्द में हमारा कौन सा समास है, तो धक्का मुक्की शब्द में हमारा द्वंद्व समास है। सभी को क्लियर है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अभी चलिए सभी को जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना है 38 में से। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।